एक उलझन है मेरी सुलझा दे कोई, कैसे सुलझेगी बस इतना बता दे कोई। एमपीपीएससी प्री 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में हैं कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम निकल जाए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं बना रही हूँ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन में आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 17 दिसंबर है। और जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2024 के रेस्पेक्ट में किया गया है। अब हम लोग स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए या हमारी अप्रोच कैसी होना चाहिए। इसको समझने के पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हर स्टूडेंट की अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपना खुद का एक प्लान होना चाहिए जिसको वो फॉलो करे। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए उसमें मुझे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिले। सबसे पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो मिले हैं, देखिएगा, सबसे पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनका लास्ट वाला प्री नहीं निकला था। और लास्ट वाला प्री नहीं निकला था तो वो लोग अभी आने वाली मेंस में अपीयर भी नहीं हो रहे और अब वो अपीयर होंगे 17 दिसंबर वाली प्री में। तो इनको डाउट आ रहा है कि हम लोग कैसे तैयारी करें, क्योंकि जब प्री नहीं निकला था तो इसके बाद इन लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी। सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो फर्स्ट टाइम प्री में अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्री में अपीयर हो रहे हैं। तो इनकी प्रिपरेशन कैसी हो, हम लोग जैसे कि हम सबको मालूम है कि नोटिफिकेशन आने के बाद, देखिएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपको समय मिला है वो है अक्टूबर, नवंबर और सितंबर भी अभी बाकी है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 2 महीने या सिर्फ 2.5-3 महीने का समय, जितना भी समय है वो बहुत काफ़ी है, क्योंकि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। तो वो जो भी आपको टाइम मिला है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। और जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर नवंबर वाली जो मेंस है उसमें अपीयर हो रहे हैं। तो उनको डाउट ये है कि हम लोग को मेंस भी लिखना है और फिर जस्ट उसके बाद दिसंबर में प्री है, तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें। अब देखो, मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जिनका लास्ट प्री नहीं निकला है। जिनका लास्ट प्री नहीं निकला है, देखिए, उनके लिए एक एडवांटेज तो ये है कि जब उन्होंने प्री की तैयारी करी होगी तो प्री का पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो वो सिलेबस एक बार कवर हो चुका है, तो वही सिलेबस अब आपको 17 दिसंबर के लिए तैयार करना है। और आप सबको मालूम है कि प्री में आपके पास 2 पेपर है, ठीक है। पहला पेपर तो आपका जीएस पेपर, ठीक है, और दूसरा पेपर आपका सीसेट वाला है। तो सीसेट तो क्वालिफाइंग है, जीएस पेपर में आपकी टोटल जो प्री में यूनिट्स है वो 10 यूनिट है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इन केस अगर प्री के बाद आपने मेंस की तैयारी करी भी होगी तो मेंस के जो आपके जीएस पेपर है, ध्यान से सुनिएगा, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 3 तक आपका वही पोर्शन है जो प्री में भी इंक्लूडेड है। हाँ, ये हो सकता है कि इन केस अगर आपने जीएस पेपर 4 की तैयारी करी है, जीएस पेपर 4 विच इज योर एथिक्स, तो एथिक्स आपका प्री में नहीं आता है, ना ही आपका पेपर 5th और पेपर 6th जो हिंदी और ऐसे से रिलेटेड है उसका कोई प्री में रोल है। तो ठीक है, अगर आपने वो भी मीनवाइल ज़्यादा वो पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी ये 10 यूनिट्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जीएस पेपर 1, 2 और जीएस पेपर 3 आपका प्रिपेयर होगा तो बहुत सारा जो डेटा है वहीं से निकल के आएगा, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। जीएस पेपर 1 में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेंस की बात कर रही हूँ। जीएस पेपर 2 में आप लोग पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाला पार्ट पढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 में आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं। और आप लोग को मालूम ही है कि जो आपके प्री की जो 10 यूनिट्स है उसमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है ना, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हिस्ट्री के साथ डील करती है। फर्स्ट यूनिट में आप लोग एमपी की हिस्ट्री पढ़ते हैं बेसिकली, सेकेंड यूनिट में आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, और ये आप पढ़ चुके हैं जीएस पेपर 1 में, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बस आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स लगाना है, ठीक है। जो आपने गलती करी है, मतलब जो पिछले प्री में गलती करी है वो सारी रिपीट नहीं करना है। सिमिलरली मैं अगर आप लोगों को एक बार शॉर्ट में यूनिट्स रिवाइज करवाऊं तो आप सभी को मालूम है कि जो आपकी यूनिट 3 है
और जो आपकी यूनिट 4 है प्री की, ये डील करती है ज्योग्राफी के साथ। यूनिट 3 में आप एमपी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 4th में आप लोग वर्ल्ड और इंडिया की पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम यूनिट 5th और यूनिट 6 की बात करें तो आप यहाँ पे पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी एमपी की पढ़ते हैं और यहाँ पे आप इंडिया की पढ़ते हैं। तो ये सब आप लोगों ने मेंस में पढ़ा है। तो आराम से आप लोग यहाँ पे प्री में बस ऑब्जेक्टिव्स लगाइए और अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। सिमिलरली बचती है आपकी यूनिट 7, 8, 9 और 10। अब देखो 10 में क्या है, कमीशंस। 10 में अगर कमीशंस है तो वो तो आप ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ ही रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, आराम से हो जाएगा। 9th देखिएगा, इसको अंडू करते हैं हम। 9th आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो आप जीएस पेपर 3 में पढ़ रहे थे अभी तक। यूनिट 8 और यूनिट 7 की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान रखिए, आप जब यूनिट 8 को देखते हैं तो इट रिलेट्स विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, तो वो तो ऐसा है कि अगर आप अभी भी लास्ट कुछ मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे तो आपका काम आराम से बन जाएगा। और आपका जो यूनिट 7 है दैट इज योर साइंस। तो पूरा पोर्शन आपका काफी इजी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जिसको आप कवर नहीं कर सकते, आराम से हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की। क्या बात कर रहे थे हम लोग, सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्री में अपीयर हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम प्री में अपीयर हो रहे हैं तो आप लोगों ने अभी तक पूरी एमपीपीएससी के सिलेबस को कवर करा ही होगा, क्योंकि आप इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं और आपको प्री का इंतजार तो होगा ही कि कब नोटिफिकेशन आए और हम कब अपीयर हों। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जितना आपने पढ़ा है आपको उसके अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स लगाने, क्योंकि प्री में सब्जेक्टिव कुछ नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव्स आना है। तो जितने आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज़ करिए। और चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में हो, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एमपीपीएससी प्री को निकालने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। 3 में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ याद नहीं रहने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज पास्ट ईयर के पेपर्स देखो। जब तक पास्ट ईयर के पेपर्स नहीं देखोगे और उनको एनालाइज नहीं करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। और जब तक ये नहीं पता है कि एग्जाम का डिमांड क्या है, एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप तैयारी कैसे करोगे। और जो तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, या फिर आई वुड रदर से प्रैक्टिस के साथ अटेम्प्ट एज मेनी एमसीक्यू एज यू कैन। प्रैक्टिस मतलब आपको ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करना है। और कोई बोलेगा कि मैम सिलेबस तो आपको मालूम ही है, तभी आप रिवीजन करोगे और ये सारी चीज़ें करोगे। तो जो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है दैट इज रिवीजन, पास्ट ईयर्स पेपर एंड प्रैक्टिस, मतलब टेस्ट सीरीज या एमसीक्यूज आपको देने। अदरवाइज आपकी प्री की प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस तो आप लोग बाय डिफॉल्ट कवर कर ही चुके हैं। अगर सिलेबस आपने कवर नहीं करा होता तो अभी आप एग्जाम ही नहीं लिख रहे होते, ठीक है। तो कोई इतना उसमें परेशानी नहीं है। रही बात थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो आप तो प्री निकाल चुके हैं, आपको पता है कि किस तरीके से और किस अप्रोच से प्री को निकाला जाता है, तो आप उसी को फॉलो करिए। और आपका अगर मेंस है तो आप पहले मेंस पे फोकस करिए, क्योंकि मेंस अगर आपका अच्छा जाएगा तभी आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे। प्री के बाद मतलब मेंस तो आपका 4 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी आपके पास टाइम रहेगा। तो आप जो प्री का जो डेटा है जो मेंस में नहीं आता है, या कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या फैक्चुअल डेटा देखना होता है, वो आप इतने टाइम में आराम से कवर कर सकते हैं। तो सम टोटल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। इट जस्ट कि आप लोग इस टाइम को कितना स्मार्टली यूटिलाइज करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आराम से ध्यान रखिए। अभी सितंबर पूरा बाकी है, ठीक है, सितंबर पूरा आपके पास है, कुछ 1 वीक ही निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है एंड 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो हर एक दिन को स्मार्टली सेग्रीगेट कर लीजिए कि मुझे 10 यूनिट में से इतने दिन में मुझे ये यूनिट कंप्लीट करना है और बाकी के बचे हुए दिनों में मैं ये करने वाला हूँ। एक चीज़ जो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रही है कि हम लोग टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करें या पहले पूरा रिवाइज करें। आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए
और जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उसके एमसीक्यू लगा के देख लीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो एरर होनी होगी, जो गलती होगी, वो टेस्ट सीरीज में हो जाएगी और मेन एग्जामिनेशन में नहीं होगी। अब तो ये सब तो बातें हो गई पढ़ाई वाली, जो आप लोगों को याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में मैं हाईलाइट करने वाली हूँ वो ये है कि प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेंगे तो सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाओगे तो माइंड जो रहेगा वो फ्रेश नहीं रहेगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, अब बस कुछ डाउट लगता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों के लिए, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, घुमरा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग तो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को डर किस बात का। और प्लीज़ जो भी आप लोग को डाउट लगता है या आप चाहते हैं कि मैं प्री में आपकी कोई मदद करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।